हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। पहला ही है आ गया टावर, द सन, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, मैजिशियन और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ओके, चलिए जी, अब देखते हैं आज के दिन की आपकी क्या एनर्जी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ब्रेकअप सिचुएशन दिखाई दे रही है। आज के दिन अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो थोड़ा सा अवेयर कर रही हूँ मैं आपको कि कोई ऐसी बात हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फिर ईगो क्रैश हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। इस वजह से ये सिचुएशन बन सकती है कि आप लोगों का, अगर आप मैरिड हो तो डिवोर्स तक बात जा सकती है, और अगर आप अनमैरिड हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन बन सकती है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे, अपनी सोच पे, अपनी थोड़े ईगो पे कंट्रोल करना, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आज के दिन अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कह सकते हैं किसी तरह के स्पेल, किसी तरह के रिचुअल, किसी तरह की कोई टेक्निक की इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे कि जिससे उनका कॉल मैसेज आ जाए, उनसे बात हो सके। ये वाली एनर्जी आज के दिन आपकी हो सकती है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में स्टक हो चुकी है लाइफ, वो लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, बिजनेस में, करियर में, लव लाइफ में, लाइफ का हर एरिया स्टक हुआ है। यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। पर आज के दिन अगर आप थोड़े से भी नेगेटिव हो गए ना, तो आज के दिन, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिशियन की पावर दिखाई दे रही है कि अगर आप कुछ भी ओवर थिंकिंग करोगे, क्योंकि आज के दिन जैसे आप काफी टाइम से स्टक हो रहे हो और काफी टाइम से आपकी सिचुएशन स्टक बैठी है, मतलब कोई सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आप शायद दुख के मारे या किसी तरह से इरिटेशन के मारे आप कुछ वर्ड्स बोल सकते हो, या कुछ ऐसे अफर्मेशन आपके मुंह से निकल सकती है कि यार मेरी लाइफ तो में कुछ रखा ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो अगर ऐसी कोई आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकलने वाली है तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि आज के दिन आपकी लाइफ में कुछ मेरिकल होने वाले सकते, किसी तरह का आपकी वाणी में जो आपको बोलोगे वो चीज पूरी हो जाएगी। तो खैर होती तो रोज ही पूरी, क्योंकि हमारे एक टाइम, पूरे दिन में एक टाइम हमारी कोई भी एक बात सच हो जाती है जो हम बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलो अपने लिए। दूसरों के लिए तो अच्छा बोलो बोलो, पर अपने लिए हमेशा ये अच्छा बोलो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप
अपने लिए कुछ भी कोसना शुरू कर दोगे ना, तो वो शायद मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी वाणी पे, अपनी सोच पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, क्योंकि और अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट करना कर लेना। अगर आपको लगे कि मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से किसी तरह की उथल पुथल आपके अंदर हो रही है, तो आपको थोड़ा सा, अगर आप मेडिटेशन मोड में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेडिटेट कर सकते हो अपने आप को। नहीं भी तो आपको थोड़ा सा शांत होके कहीं बैठना है, अलग अपने लिए टाइम निकालना है, वो करना है जिससे आपको खुशी मिल सके। आपको म्यूजिक सुनना है, आपको कोई वीडियो देखनी है, जैसे आजकल फनी वीडियोस बहुत ज़्यादा होती है इंस्टा पे, वो देखनी है, या फिर किसी तरह की कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका मन खुश हो सके, जिससे आपका ध्यान कन्वर्ट हो सके। तो इस सिचुएशन को, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को वो चीज़ करनी है जिसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है, इस टाइम पे आपको ये करना है। और यहाँ पे कॉल मैसेज की भी वाइब्रेशन है, आपकी पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है, या किसी तरह की आपकी सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर स्टक सिचुएशन है, लाइफ का कोई भी एरिया है, तो वहां से स्टकनेस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, कि मतलब किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की, अगर आपका बिजनेस में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, किसी तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर किसी तरह का आपने इंटरव्यू दिया है, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है। यहाँ पे कुछ गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। ये फाइनेंस से रिलेटेड आपको गुड न्यूज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कहीं पहले से इंटरव्यू दिया है, तो आपको वहाँ से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट की आपको यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, कि यहाँ पे पॉजिटिव कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई मनी का इश्यू चल रहा था, तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे वीज़ा से रिलेटेड भी अगर आपका काम रुका हुआ है, तो वहाँ पे भी मूवमेंट हो सकती है, या आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी तरह की अब्रॉड जाने की भी वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। टावर को क्लैरिफाई करते हैं पहले, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। सबसे पहले टावर आया था, उसके बाद हैंगमैन लास्ट में आया था, ये हैंगमैन। टावर को क्लैरिफाई किया है एम्परर, नहीं एम्प्रेंस, हर्मिट और लवर, तीनों ही मेजर अरकाना। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट कहाँ कहाँ आ सकता है। यहाँ पे किसी तरह की टावर मूवमेंट शायद उनके बिजनेस में आ सकता है, किसी तरह का कोई बिजनेस, अगर वो, अब आप देखना यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ अगर ये बिजनेस या ये काम रिलेट करता है, तो ये आपके लिए एनर्जी, आपके पार्टनर के लिए एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर किसी तरह के कपड़े की दुकान है, कपड़ों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, किसी तरह के रियल एस्टेट में है, किसी तरह की फार्मर भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी फार्मर में किसी तरह का अनाज से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या फिर ग्रोसरी का काम कर सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी है। ठीक है, फर्नीचर का काम भी कर सकते हैं, ये वाली एनर्जी भी है। डॉक्टर हो सकते हैं, किसी तरह की किसी चर्च या मंदिर या मस्जिद के वो जो मेन होते, हेड होते हैं, वो हो सकते हैं। जैसे पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, मतलब मुझे सॉरी इन चीज़ों की नॉलेज नहीं, पर ये उस फील्ड में हो सकते हैं। शूज़ का बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी का बोल दिया मैंने ना, हाँ, और ब्यूटी पार्लर हो सकता है, या किसी तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट उनके, वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर का काम भी करते हैं, ये वाली एनर्जी है। कपड़ों का बोल दिया मैंने। ठीक है, तो अगर ये इससे रिलेटेड, अगर डॉक्टर भी बोल दिया, टीचर भी हो सकता है, या पॉलिटिशियन हो सकता है।
ठीक है। अगर आपके पार्टनर की इनमें से कोई जॉब है तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच करेगी। यहाँ पे किसी तरह के उनके करियर में किसी तरह का टावर मूवमेंट आ सकता है, किसी तरह के उनके कोई ऐसी चीज़ खत्म हो सकती है वो जो नहीं चाहते थे कि वो खत्म हो। तो मतलब वो उनके चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा। यहाँ पे टावर मूवमेंट जो आ रहा है ये डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होने वाली है, क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं जो अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, वो बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, इसलिए वहाँ पे अभी टावर मूवमेंट आ रहा है। तो अभी हमारे कई बार चीज़ें हमें नॉर्मल लगती है कि ये चीज़ें हमारे लिए ठीक है, तो वो चीज़ जब खत्म हो जाती है तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि क्यों हुआ यार, ये ठीक तो चल रहा था ऐसा। पर ये चीज़ें अगर उस टाइम पे खत्म हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी तो ये ठीक है, पर आगे चल के ये हमारे लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर देता या सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है हमारी। तो इसलिए वो चीज़ अभी खत्म होना हमारे हित में इसलिए होता है क्योंकि शायद इस टाइम पे हम लोग अपने आप को संभाल लेंगे। बाद में अगर हमारी सिचुएशन में अगर ये टावर मोमेंट आए तो शायद हम लोग उसको हैंडल ना कर पाए। तो इसलिए डिवाइन टावर मूवमेंट जब लेके आता है तो कुछ सिचुएशन को हमारे फेवर में हो ना हो वो चीजें खत्म होने के लिए एक टाइम, डिवाइन टाइम होता है, वो खत्म होने वाली है। ठीक है, वहां पे कुछ टावर मूवमेंट आ सकता है आपके पार्टनर के यहाँ पे, या फिर टावर मूवमेंट वहां पे भी आ सकता है, या आप दोनों का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन फेज है, या कह सकते हैं किसी तरह की हर्मिट मोड में अगर आप दोनों है तो वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है कि सिचुएशन में अब आपके मिलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। कुछ टावर मूवमेंट उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वहां पे भी टावर मूवमेंट आ सकता है कि उनकी टावर मूवमेंट कहाँ पे, जहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी या फिर उनकी खुद की एक फैमिली है, अपने हस्बैंड वाइफ है जैसे वो, तो वहां पे जैसे अगर आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन के जिसे कहते हैं कि अगर वो पहले से मैरिड है तो वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है, या उनके घर में उनकी फीमेल पर्सन कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वहां पे टाबू मूवमेंट आ सकता है। और यहाँ पे जो आप दोनों की जो बातचीत बंद हो चुकी है, दोनों में एक डिस्टेंस आ गया है, वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि अब टावर मूवमेंट वहां चीजें खत्म होगी तभी तो आप लोगों का रीयूनियन होगा ना। रीयूनियन के लिए भी तो ब्लेसिंग तभी मिलेगी ना कि कोई चीजें खत्म होनी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें खत्म होगी तब जाके आपके लाइफ में रीयूनियन का टाइम होगा। तो यहाँ पे अभी कचरा उनकी लाइफ से खत्म किया जा रहा है, सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, वो बेशक चाहो ना चाहो वो चीजें खत्म होनी है। कई चीजें उनको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और कई चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब भी उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं, ये डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन होने वाला है, वो चीजें खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो सकती है। किसी किसी के लिए है कि जो बिजनेस में कुछ टावर मूवमेंट आ सकता है, किसी की जॉब छूट सकती है, या बिजनेस में किसी तरह की उथल पुथल आपको सुनने को मिल सकती है और अपने पार्टनर की तरफ से ये वाली एनर्जी भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। ओके, दिस सन को क्लैरिफाई किया है टावर, इसके बाद पहले टावर था, तो सन को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन, टू ऑफ वॉन्ड्स, टावर, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स और दिस सन। तो मैंने कहा था यहाँ पे वो वाली एनर्जी यहाँ पे भी आई है। किसी तरह के बिजनेस में, उनके करियर में किसी तरह का टावर मूवमेंट आया हुआ है, या आया है, अभी आ चुका है, या आने वाला है। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा पहले की एनर्जी में और अब की एनर्जी में सेम एनर्जी मैच हो रही है। ठीक है, जी हाँ, फाइनेंस में किसी तरह की कोई उथल पुथल दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो अगर ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी तरह का अगर ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, तो वहां पे अब वो चीजें क्या है, अब आपके पार्टनर जो है जब से आपसे दूर हो गए ना, उस के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब सोच विचार कर रहे हैं कि क्योंकि उस टाइम पे हम जब लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम लोग कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है तो हम क्या करते हैं, ब्रेकअप करने के लिए हम मेंटेन लगाते हैं, तो हम बोलते हैं छोड़ यार, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैंने खत्म किया है रिश्ता बोल के उस टाइम पे तो हम निकल जाते हैं जैसे। पर जब हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन और कुछ टाइम जब हम लोगों का निकल जाता है ना, उसके बाद जब हमें रियलाइजेशन होता है कि यार ये क्या हुआ, अब फिर उस इंसान की कमी को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में एकदम से वो वाइब्रेशन नहीं होती, पर कुछ टाइम लेने के बाद वो वाइब्रेशन आती है कि आप खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं कि यार ये क्या कर दिया हमने, ब्रेकअप क्यों कर दिया, अब मैं उसके बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। तब यही चीजें अब आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अब आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि फिर से कैसे इस रिश्ते को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि वो अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है तो वहां पे भी अब आपके फेवर में आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ फेयर डिसीजन होगा। अगर आप अनमैरिड हो तब भी आपके साथ आपके पार्टनर जस्टिस करेंगे। यहाँ पे किसी तरह की आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए जिससे हम दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जैसे भी हम लोगों की लाइफ में अभी प्रॉब्लम हुई है, वो एकदम से मैजिक के तौर पे मैजिक, ऐसा कुछ मैजिक हो कि जिससे हम दोनों की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए और हम दोनों का फिर से रीयूनियन हो जाए। क्योंकि वो आपके साथ जितनी खुशियां, जितना उन्होंने सेलिब्रेशन किया है, लाइफ को सेलिब्रेट किया है, जितना भी उनकी लाइफ में खुशियां आई है, जितनी भी उनकी लाइफ में अच्छी चीजें हुई है, वो आपके साथ हुई है। तो यहाँ पे उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते विचारते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहा है कि अब एफर्ट लगाना है कैसे इस रिश्ते को इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी आपके पार्टनर, ये एक एनर्जी ये भी आई कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो जाए कि मैं भी सामने ना आऊं और ये चीजें इम्प्रूव भी हो जाए, कि मैं खुद जाके एफर्ट ना लगाऊं। एक तरह की वो जो होता है ना शातिर दिमाग, कि मेरा भी एकदम से पलड़ा भारी रहे कि मैं भी नहीं आया मनाने के लिए और अपने आप सिचुएशन इम्प्रूव भी हो जाए, ये वाली सिचुएशन। क्योंकि थोड़ा सा आपके पार्टनर के ऊपर ईगो भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं झुकूं ना, यहाँ पे ना झुकने की भी वाइब्रेशन है, पर वो चाहते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, आपके साथ जस्टिस होगा। पर वहां के उनके ईगो में भी किसी तरह से कभी ना कभी टावर मूवमेंट आएगा, जिससे वो ईगो भी क्रैश होगा, आपके पार्टनर का ये ईगो भी खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे जब ये रीयूनियन का टाइम आता है तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप वो चीजें खत्म की जाती है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, आपके बीच में सेपरेशन फेस लेके आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं दी वर्ड को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को दी वर्ड ने ही क्लैरिफाई किया है बॉटम से। तो यहाँ पे दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स और दी फूल ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ से आपके पार्टनर किसी तरह से इमोशनली किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ भी इमोशन जुड़े हैं और वो थर्ड पार्टी जो है वहां पे भी इमोशन जुड़े हैं। पर आपके साथ जो हैप्पीनेस दिखाई दे रही है और वहां पे थर्ड पार्टी में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी तरह की कार्मिक बंधन हो सकते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर का इमोशन जुड़ा है। पर यहाँ पे आपके साथ जो हैप्पीनेस जुड़ी है, आपके साथ जो एक 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 आजादी जुड़ी है, आपके साथ एक तरह की एक कह सकते हैं एक प्योर लव, प्योरिटी दिखाई देती है आपके अंदर, ठीक है। आपके साथ जो रिश्ता है ना वो प्योर लव की तरह वो ट्रीट करते हैं। पर यहाँ पे जो कार्मिक रिश्ता या कह सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, उस वजह से उनको उसके साथ जुड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ से कुछ किसी एक सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी फूल की एनर्जी है, वो किसी तरह के रिस्क लेने की एनर्जी में, अगर आपसे बात नहीं हो रही तो आपसे बात करने की एनर्जी में है, अगर आपसे दूर हो गए तो यहाँ पे आपसे मिलने की एनर्जी, आपके पास रिटर्न की वाइब्रेशन है। बचकाना हरकतें करते हैं, कभी चले जाते हैं कभी आ जाते हैं, पर यहाँ पे वही बचकाना हरकतें करते हुए वो फिर से आपके पास आने वाले हैं। कॉल मैसेज की एनर्जी है, हारमोनी की एनर्जी है, किसी तरह की वो कोई आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, क्योंकि आपने कोई इच्छा जाहिर की है यूनिवर्स से, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रेवलिंग की एनर्जी है, सोल टू सोल आपकी एनर्जी ट्रेवल कर सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपको
ट्रैवलिंग के लिए फोर्स कर सकते हैं या खुद ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है। देखते हैं हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे वो अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे। अब किसी की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, किसी की बातों पे नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जो उनका मन करेगा। अगर उन्हें लगता है कि आपके साथ मुझे आगे बढ़ना है, आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो वही करेंगे। ये अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। जब हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें सही गाइडेंस देती है। तो अगर वो इंट्यूशन कह रही है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, सही है, तो हमें कर लेना चाहिए। अगर लगता है कि वो वहाँ से आ रहा है कि नहीं, ये इंसान पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें टाइम देना ही चाहिए। तो ऐसी ये वाइब्रेशन आपके अंदर से पहले से आ जाती है। और ये इंट्यूशन क्या होती है? ये इंट्यूशन होती है जो डिवाइन की जो हमें गाइडेंस दी जाती है ना, उसे ही हम इंट्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट थॉट होता है वो इंट्यूशन होता है, जो सेकंड थॉट होता है वो इल्यूजन होता है। तो हमें इल्यूजन नहीं, हमें जो फर्स्ट थॉट होता है कि हाँ हमें ये रिश्ता हमारे लिए बेस्ट है, तो हमें उस पे फोकस करना है। अगर वो सेकंड थॉट, अगर उसके बाद भी कोई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज़ें या सच को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमारी लाइफ में अगर झूठ या कुछ नेगेटिव चीज़ हो, वो बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जब हमारी लाइफ में अगर हमें इंट्यूशन मिल रही है कि ये इंसान सही है, तो हम बोलते सही है, सच में ये है वो है, तो 10 बार हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं अपने आप से। फिर हमारे इसमें नहीं, फिर हमारी इंट्यूशन तो दे रही है हमें सही गाइडेंस, और हम लोग फिर इल्यूजन में फंस जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही भ्रम को अपनी तरफ एक्सेप्ट मतलब एनर्जी दी ना उसको कि आप हमारी तरफ आए। तो यहाँ पे वो एनर्जी अगर आपके अंदर से आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको कहा अंदर की इंट्यूशन आपकी बोल रही है कि हाँ ये इंसान ठीक है, तो ये इंसान ठीक है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपसे, रोमांटिक फीलिंग के साथ वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और यहाँ पे उसी चीज़ को फील कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। और यहाँ पे उनकी इंट्यूशन बोल रही है कि यहाँ पे इस इंसान के साथ मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, इस रिश्ते में मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। तो ये वाइब्रेशन अभी आपके पार्टनर के अंदर की बोल रही है। ठीक है, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आप दोनों की सिचुएशन इस टाइम पे स्टक है या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है मैजिशियन बन के। वो हर तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकला जाए। प्लानिंग की एनर्जी है, किसी तरह के अपने यार मित्रों से किसी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। ये स्टक सिचुएशन जो है इस टाइम पे आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते में स्टक है, दोनों ही इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर जो है ओवर थिंकिंग जरूर कर रहे हैं, पर इसमें बहुत पॉजिटिव है। उन्हें समझ आ चुका है कि मुझे आपके साथ ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ लाइफ में नया क्रिएट करने की भी एनर्जी है। आपके लिए कोई बड़े स्पेल किए जा रहे हैं, आप के लिए मंत्रास किए जा रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की टेक्निक को फॉलो किया जा रहा है। मतलब कुछ भी हो, जैसे कहते हैं कुछ भी करना पड़े मुझे इस इंसान के लिए, वो वाली एनर्जी में अभी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आप भी इस सिचुएशन में स्टक हो या आप दोनों भी इस रिश्ते में स्टक हो, चाह के भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब कुछ तो है आप दोनों के अंदर, जो ऐसी एनर्जी जो है जो आप दोनों को एक करके रहेगी। और अभी अगर आप इस रिश्ते के लिए रुके हो, तो इसका भी यही रीजन है कि ये इम्प्रूव जरूर हो जाएगा। अगर आप या आपके पार्टनर में से सिर्फ वन साइडेड ही होगा, तो फिर वो दर्द वाला होता है। अगर आप दोनों ही स्टक हो, इसका मतलब क्योंकि आप भी स्टक हो, आप स्टक हो तभी तो इस रीडिंग को देख रहे, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी स्टक है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हैंगमैन। इससे पहले हैंगमैन को मैजिशियन को क्लैरिफाई किया था हैंगमैन ने जी। ठीक है,
हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में अगर आप दोनों ही स्टक है इस रिश्ते में, तो आपके पार्टनर जो है अब क्या क्या चाहते हैं कि क्यों स्टक है। अगर कोई आप लोगों की इसमें कास्ट रिलीजन वगैरह का कोई इशू है, कोई एज डिफरेंस है, या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी इश्यूज है, इस वजह से शायद ये रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए पावर में आ रहे हैं, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए पावर में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, तो इसके लिए उन्हें हर तरह के एफर्ट लगाने के लिए वो तैयार भी है। और यहाँ पे पावर में इसलिए भी आ रहे हैं कि शायद ये सिचुएशन बहुत छोटी नहीं है, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें, जैसे आपकी फैमिली अपनी फैमिली मनाना या लोग समाज सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उस चीज को फेस करने के लिए अभी आपके पार्टनर जो है पूरी ताकत के साथ इस रिश्ते को चलाएंगे और इस रिश्ते में एंट्री करेंगे और सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसलिए हैंगमैन सिचुएशन में अभी ये सोच विचार किया जा रहा है कि कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए, कैसे मुझे पावर में आना है और क्या क्या मुझे एफर्ट लगाने हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि जब मैं एफर्ट लगाने लगूंगा तो शायद सब मेरे खिलाफ होंगे, मैं अकेले ही होऊंगा, पर फिर भी वो एफर्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दी जा रही है। ये मेरा हाथ छोटा है, ये कार्ड बड़े हैं, तो जैसे हाथ की नसें खिंच जाती है, थोड़ा सा हार्ड भी है ना ये, तो ये शफल करते हुए बहुत जैसे हाथ में खिंचाव सा होता है। ओके, यूनिवर्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, और अब मैं बताती हूँ आपको क्या कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है आपको, पहले तो आपको कहा जा रहा है अपनी बात को रखना सीखो। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आप चाहते हो ये बोलना है और आप बोल नहीं पा रहे हो, या अपने घर वालों के सामने या अपने पार्टनर के सामने कुछ भी अपनी दिल की इच्छाएं नहीं जाहिर कर पा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्र पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे शायद थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, इस वजह से आप अपनी दिल की बातें रख नहीं पा रहे हो, अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हो। अगर ये सिचुएशन है तो अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपको ये तो गाइडेंस दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी लव लाइफ में, हर तरह से आपकी लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। पर आपको कहा जा रहा है अगर आपने यूनिवर्स से एक डिमांड की है, एक बार में जैसे बैठ के भगवान मुझे मेरा पार्टनर भी दे दो, मेरी जॉब भी अच्छी हो जाए, मेरा फाइनेंस भी अच्छा हो जाए, मेरा ये भी अच्छा हो जाए, मेरा वो भी अच्छा हो जाए, तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपकी चॉइस तो बहुत कुछ है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर आपको कहा जा रहा है वन स्टेप बाय स्टेप करो। पहले एक को चूज करो कि क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, क्योंकि आपकी पूरी तो हो जाएगी पर वो टाइम लगेगा। अगर वैसे ही अगर आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हो, जैसे आपका पहले क्या है, सबसे पहला अगर आपको सबसे ज्यादा नीड किस चीज की है, मनी की नीड हो, तो आप मनी पे फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मनी पे फोकस कीजिए। अगर आपकी नीड आपकी लव लाइफ में है, तो आपको पहले लव लाइफ को ही इम्प्रूव करना है, उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो आपको कहा जा रहा है हर चीज आपको मिलेगी पर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आपको मिलना सब कुछ है। अगर आपने यूनिवर्स से कहा है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करनी है, तो ये आपकी नई शुरुआत का टाइम आ चुका है, ये सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है, आपकी हारमनी का टाइम आ चुका है। इससे बड़ा और क्या सबूत दिया जाए कि आपकी लाइफ में क्या नहीं आने वाला, सब कुछ आएगा और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। ठीक है, आपकी नई शुरुआत होगी, आपकी लाइफ में खुशियां आएगी, आपकी लाइफ में हारमनी आएगी और आपको कहा जा रहा है सब कुछ मिलेगा।
चूज करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को चूज करना है। सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में। बस अगर आप बोलने में अगर आपकी दिक्कत हो रही है, आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है थ्रोट चक्र पे अपना ध्यान दीजिए। थ्रोट चक्र आपको हील करना है। फिर आपकी कम्युनिकेशन जो आपका अटक अटक के आप अपनी बात को रख पा रहे हो या फिर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस में भी बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होगा और आपकी थ्रोट चक्र ओपन होने से आपकी जो बातें अंदर जो दबी हुई है ना, वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स तो आपके साथ ही है। तो थैंक यू यूनिवर्स करके आपने ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ ही है। आप जो भी यूनिवर्स को बोल रहे हो, वो यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं और वो पूरी भी हो रही है। आपके ऊपर काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी यूनिवर्स सुन नहीं रहे। यूनिवर्स तो आके आपको बता देते मैं हूँ यहाँ आपके साथ। इस वाइब्रेशन में पूरी तरह से यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो अभी आपको लग रहा है कि नहीं होगा पूरा, पर ये होगा पूरा, क्योंकि यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग आपके साथ है। और डायरेक्ट डायरेक्टली मेरी तरफ से अगर पॉजिटिविटी आ रही है आपके अंदर, तो वो पॉजिटिविटी ही आपके अंदर जो बिल्ड हो रही है ना, वही यूनिवर्स पे जा रही है। आपको मैं बोल रही हूँ रीयूनियन के चांसेस है, तो आपका एकदम से फोकस रीयूनियन पे जाता है। आप उस चीज को इमेजिनेशन में लेके आ जाते हो और यूनिवर्स पे छोड़ते हो, तो यही चीजें आपकी पूरी होती है। बेशक थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, पर ये चीजें जरूर पूरी होगी। ठीक है, जितना मैं नेगेटिव बोलूंगी वो नेगेटिव चीजें आप मैनिफेस्ट करने पड़ोगे, जितना मैं पॉजिटिव बोलूंगी वो उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट करने से करोगे। देखते हैं टाइमिंग में आपके और आपके लिए कोई स्पेशल ऐसा टाइम जो आपको जानना बहुत जरूरी है। डे आफ्टर टुमारो है, 2 मंथ, विद इन 2 मंथ्स। उसके बाद है दी फूल की एनर्जी, जो यहाँ पे किसी तरह की आप वेकेशन को एंजॉय करने जा सकते हो। ये सडन होगा आपका प्लान, इसमें कोई आपने पहले से प्लानिंग नहीं की होगी। एकदम से आप अपना बैग पैक करोगे और निकल पड़ोगे किसी वेकेशन के लिए, किसी पहाड़ी इलाके में आप, या फिर किसी तरह की पहाड़ी नेचर वाला जो एक होता है ना, पहाड़ी और नदियों वाला जो एक रास्ता होता है ना, ऐसे एरिया में आप लोग घूमने जा सकते हो। मार्च मंथ है, फरवरी मंथ है, हेरोफेंट, तो यहाँ पे किसी गुरु के साथ आपकी मिलना का टाइम आ चुका है। किसी ऐसे ज्ञानी इंसान के साथ आप मिल सकते हो या फिर किसी तरह का ज्ञान अर्जित कर सकते हो। कुछ हाई स्टडी के लिए भी आप किसी तरह के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स, कमिंग फ्राइडे। दी स्टार, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है या फिर आप किसी तरह से स्टार की तरह चमक सकते हो। ये है 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में। टुडे, आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे है मैजिशियन, तो यहाँ पे मैजिशियन 3 बार आ गया है। तो आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो। जैसा जो चाहो मैनिफेस्ट करो, वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा और वही चीजें क्रिएट होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव होके अफर्मेशन पे ध्यान दो कि जो चीज चाहिए उससे बोलिए, जो चीज चाहिए नहीं उसको बोलना ही नहीं। मुझे थर्ड पार्टी से मेरे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स सुनता नहीं है। आपको क्या चाहिए? मुझे मेरे पार्टनर के साथ मेरा रीयूनियन हो चुका है। हम दोनों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम दोनों का प्यार एकदम से बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक खिंचाव महसूस करते हैं, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हम दोनों की होगी। जो भी आप बोलना चाहते हो, एक अच्छे मैनिफेस्ट बनना हो, तो आपको अपनी अफर्मेशन पे ध्यान देना होगा। उसमें नहीं वाला वर्ड तो आने ही नहीं है। ठीक है, जो आपको चाहिए वो ही आपने बोलना कि हो चुका है, और उसी चीज को मैनिफेस्ट करते हुए विजुलाइज करते रहना। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं।
तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। आई लव यू। दूरियों से ही एहसास होता है नजदीकियां कितनी खास होती है। अरे दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। चलिए अब हम गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल ब्लेसिंग या कोई गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको कहा क्या जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसे है कि जैसे हम लोग इसमें जो एनर्जी है वो क्या बता रही हूँ कि जैसे हम किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें दूसरों को नहीं बताना है कि मैंने हेल्प की है। तो यहाँ पे चुपके से बिना बताए जो आप मदद करते हो ना किसी की, वो बहुत जल्दी एक तरह से ब्लेसिंग के तौर पे आती है। आप अगर किसी एक को, जैसे पीछे से 2020 में जब कोविड हुआ था, तब किसी ने एक पैकेट खाने का भी दे रहे हो या कहीं थोड़ा सा खाना भी दे रहे हैं, तो उसकी भी फोटो खींच रहे हैं, तो ये रिवील करना, तो ये आपका जो है दान है, ये पुण्य दान जो है आपका, जो या आपने जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आपको कहा जा रहा है जो भी आप दान पुण्य करते हो, जो भी आप अच्छा काम करते हो, जो भी लोगों के लिए मदद करते हो, तो इसका ढिंडोरा मत पीटना। इस ढिंडोरा पीटने से आपके जो किए हुए जो कर्म है ना, अच्छे कर्म भी होंगे ना, वो भी उसका भी फल नहीं मिलेगा। तो आपको ये दिखावे में नहीं करना। कहते हैं ना कि जब हम दान करें किसी को, तो इस हाथ से हम दान करें तो इस हाथ को भी ना पता चले, तो ऐसे दान को ही हम दान मानते हैं। अगर ये दान करते हुए मैं फोटो खींच के स्टेटस डाल दूं तो वो दान नहीं होगा, वो तो एक दिखावा है। तो हमें दिखावे में नहीं रहना है। हमें, अगर आप सच में या किसी को दान पुण्य या किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो उसको ढिंडोरा पीट के मत करो। ये आपके लिए, अब किसके लिए है ये जरूर कोई किसी के लिए होगा तो उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको कोई स्पेशल मैसेज। ओके, बता गए। ओके, तो आपको क्या कहा जा रहा है, तो कम्युनिकेट क्लियरली। एक आपका थ्रोट चक्र का पहले भी आया था और अभी फिर से आया है कि आप में से कोई ऐसा व्यूवर्स है जो सच में अपने आप को अंदर घुट रहा है, अपनी बात नहीं रख पा रहा है, अपनी बात को बता नहीं पा रहा है, अपने पेरेंट्स से, अपने लव वन से किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहे। मन में बहुत कुछ है बोलने को, और पर वो मुंह तक नहीं आ रही, जबान तक नहीं आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्र पे फोकस करो, तभी आप अपनी सारी बातें क्लियरली रख सकोगे। ठीक है, अपनी बातों को क्लियर रखने के लिए आपको थ्रोट चक्र अपना हील करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी की भी हेल्थ इश्यूज चल रही है, तो वो इम्प्रूव होने के लिए आपको एक यहाँ पे ब्लेसिंग मिल चुकी है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नए जॉब में जाना चाहते हैं, या कोई नए रिलेशनशिप को आप सोच रहे हो किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी अभी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन हुई नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन रह चुकी है। अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर कीजिए, मतलब कुछ चीजें अभी आपको हिडन है आपके इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में। ठीक है, आपको वो पूरी तरह से क्लियर करनी है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद आप उस रिश्ते में या उस जॉब में, करियर में आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके हाथ में वो चाबी है, उस किस्मत की चाबी है आपके हाथ में, पर आपको कब खोल रही है वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप जब पॉजिटिविटी के साथ भर जाओगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और एक अच्छी अफर्मेशन के साथ लाइफ को स्टार्ट करोगे, सुबह उठते ही एक अच्छी अफर्मेशन दी कि मैं दुनिया में सबसे खुश इंसान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो ऐसी कुछ अफर्मेशन देके अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपकी लाइफ जितनी मर्जी सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम में हो, आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये भी कहा गया है कि आपकी जो भी सिचुएशन है आपकी इम्प्रूव होने वाली है और आपकी लाइफ में रिकवरी होने वाली है। अगर आपके करियर में किसी तरह के इशू चल रहे हैं, हेल्थ में इशू चल रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे हीलिंग दी जाएगी, रिकवरी होने वाली है। अगर आप अबंडेंस
अबंडेंस, किस चीज़ की अबंडेंस? आप खुशियों की अबंडेंस, ग्रोथ की अबंडेंस, सक्सेस की अबंडेंस, लव की अबंडेंस, या फिर कह सकते हैं फाइनेंस की अबंडेंस को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग और गाइडेंस। और सब चीज़ें आपकी लाइफ में पीसफुली होने वाला, कुछ ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी आपकी लाइफ में, सब कुछ आराम से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। जी हाँ, तो आपको कहा जा रहा है आपके लिए हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है, आपके लिए गुड लक आ चुका है, इसकी भी ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आपके जो आपकी इंट्यूशन है और आपके जो गुरु है वो आपको सही तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, उसको इग्नोर मत करो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है और यहाँ पे लॉन्ग लाइफ के लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।